पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। आखिर कांग्रेस हाईकमान ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है? क्यों कांग्रेस में बार बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई छिड़ती है? जिस भी राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है वहां ऐसा तमाशा होता ही है। हाईकमान के तय नाम पर भी विवाद होता है और ये आज की बात नहीं है। जब कांग्रेस पूरे देश में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी तब भी हाईकमान ऐसे खेल खेलता ही रहा है। हाईकमान के ऐसे ही खेल पर आज की पीएम टाइम रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पंकज बुकाती। कर्नाटक में अब डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया हाईकमान के कहने पर। यही असली कांग्रेस है। न कोई बैठक न चर्चा, हो गया सीएम का इस्तीफा। कारण दूसरे गुट ने भी दावेदारी कर दी सीएम पद पर। कांग्रेस में यही काम क्यों होता है? चुनाव के पहले से ही पार्टी दो तीन लोगों को बड़े सपने दिखाती है, फिर उनका मान मल्लवर करती है। सपने पूरे न होने पर वो नेता धमकी देता है, फिर सीएम का बदलाव। ऐसा सभी पार्टियों में होता है, पर कांग्रेस में ये कुछ ज्यादा ही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो गए, उनकी नहीं सुनी गई, सरकार ही गिर गई। कांग्रेस फिर 2023 में भी मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार गई। छत्तीसगढ़ में भी 2018 में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दो दावेदार सामने आए। पार्टी ने उस वक्त मामला निपटाने को सिंहदेव को कह दिया 2.5 साल बघेल, फिर 2.5 साल आपको सीएम बनवा देगी। सिंहदेव 2.5 साल बाद दिल्ली को अपने वादे की याद दिलाते रहे, पर आलाकमान ने बघेल पर ही भरोसा जताया। पार्टी में फूट पड़ी। 2023 के चुनाव में दोनों गुट एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। कांग्रेस सत्ता से बुरी तरह बाहर। आखिर आलाकमान मजबूत क्यों नहीं है? उसकी कोई सुनता क्यों नहीं है? ये तो अभी की बात है, पर कांग्रेस में ये बीमारी आज की नहीं है। आलाकमान मनमानी करता ही रहा है। उसके लिए कांग्रेस की मजबूती से ज्यादा अपनी पसंद और जी हजूरे रहे हैं। आलाकमान की सनक की कुछ पुरानी कहानी भी जान लेते हैं। देखते हैं 10 बड़े ऐसे बदलाव जिसमें आलाकमान ने सीएम बार बार बदले। आप हैरान हो जाएंगे इस रोलर कोस्टर राइड से आलाकमान की कहानी। मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 1985 से 1990 की कांग्रेस सरकार, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 5 साल में कांग्रेस ने 5 बार मुख्यमंत्री बदले, चेहरे 3 ही रहे। सबसे पहले अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर उनको हटाकर मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर अर्जुन सिंह लौटे, फिर उनको हटाकर फिर मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनाया गया और अंत में श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। अब आप ही बताइए, ऐसी क्या जरूरत रही होगी कि 5 साल के कार्यकाल में 5 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। दूसरा मामला बिहार का है। 1961 से 1967 4 मुख्यमंत्री बदले। श्री कृष्ण सिन्हा की मृत्यु के बाद लगातार नेतृत्व बदला। श्री कृष्ण सिन्हा, फिर दीप नारायण सिंह, फिर विवेकानंद झा, फिर केवी सहाय। अब आते हैं तीसरे मामले पर, आंध्र प्रदेश। 1978 से 1983 यहाँ भी 4 मुख्यमंत्री बदले 5 साल में। हाईकमान के दखल और अंदरूनी राजनीति के कारण बार बार सीएम बदले गए। सबसे पहले मर्री चेन्ना रेड्डी, उसके बाद टी अंजैया, फिर भवानम वेंकटरामी रेड्डी, फिर कोटला विजय भास्कर रेड्डी। ये 4 सीएम 5 साल में। चौथा मामला फिर बिहार का। 1985 से 1990 यहाँ पर भी 4 मुख्यमंत्री देखे गए। कांग्रेस में गुटबाजी और नेतृत्व का संकट फिर बना रहा। फिर 4। आखिर ये गुटबाजी आती कहाँ से? आलाकमान के जरिए ये आती है और फिर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने बिहार में 1985 से 90 में बिंदेश्वरी दुबे, फिर भगवत आजाद, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह और फिर जगन्नाथ मिश्रा। 5वां मामला है महाराष्ट्र का। ये भी वही 1985 से 1990। इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यहाँ भी मुख्यमंत्री बदलने का मामला है, जिसमें भ्रष्टाचार, विवाद और राजनीतिक अस्थिरता की कहानियां सामने आई मुख्यमंत्री बदलने के लिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे वसंत दादा पाटिल, फिर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, फिर शंकर राव चौहान और फिर शरद पवार। फिर से हम बिहार पे लौटते हैं।
छठा मामला 1972 से 1977 3 मुख्यमंत्री। यहाँ भी मामला वही कि हाईकमान को जो पसंद आया वो रहा, जो नहीं आया वो चला गया। सबसे पहले केदार पांडे, फिर अब्दुल गफूर और फिर जगन्नाथ मिश्र। सातवां मामला आंध्र प्रदेश से है, 1989 से लेकर 1994 तक 3 मुख्यमंत्री। वही कारण बताया गया कि बहुत खींचतान रही, हर आदमी अपने आप को सीएम के बराबर ही मान रहा था। यहाँ पर फिर सबसे पहले सीएम बने मर्री चिन्ना रेड्डी, फिर एन जनार्दन रेड्डी, फिर कोटला विजय भास्कर रेड्डी। आठवां मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक अभी भी चर्चा में है, उस समय भी चर्चा में था। 1990 से 1994 3 मुख्यमंत्री। कुछ बीमारी की बातें रही, कुछ विवाद और कुछ भ्रष्टाचार, इस सब के कारण नेतृत्व बदलता रहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने वीरेंद्र पाटिल, फिर एस बंगारप्पा और फिर अंत में वीरप्पा मोइली। नवा मामला है पंजाब का, ये ताजा मामला है 2017 से 2022 का। यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद के बाद चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदला गया। अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए। अभी आपको देखना होगा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के बाद कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई, वो सत्ता में नहीं आ सकी। भाजपा वहां पर बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और कांग्रेस पूरी तरह बाहर हो गई और अभी बेहद खराब स्थिति में। यानी मुख्यमंत्री बदलने का जो खींचतान है कांग्रेस की, उसका कांग्रेस हर राज्य में नुकसान उठाती हुई दिख रही है। अब आते हैं उत्तराखंड में 2012 से 2017 में। यहाँ पर भी 2 मुख्यमंत्री बदले गए, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन भी रहा। कांग्रेस में बगावत के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। सबसे पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, फिर हरीश रावत, और इतनी उठापटक हुई, इतनी गुटबाजी हुई कि वहां पर 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर प्रचंड बहुमत हो या झूले वाली सरकार, कांग्रेस आला कमान अपने मोहरे बदलता ही रहता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अभी नेतृत्व कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले नेतृत्व इतना मजबूत और मनमाना रहा कि उसकी मनमानी के कारण ऐसा होता रहा है। फिर देखते हैं कर्नाटक के नाटक से कांग्रेस कितना बदलती है और पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक में अब कांग्रेस कितना बच पाएगी, अगले चुनाव में इस बदलाव का कितना असर होगा। पूरा वीडियो देखने का शुक्रिया। शुभ रात्रि। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।